जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। धर्मवीर शुक्ला, शिवांगी अहीर, आयुष, स्वयं कुमार, पूजा शर्मा, अमरनाथ सिंह, योगेश कुमार, खुशबू कुमारी, केशव कुमार, ब्रज शर्मा, निकिता, काजल, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चे, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल को हम लोग पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉनिक मेल से बहुत दबा के प्रश्न पूछे गए। मैंने आपको बताया पीछे दिल्ली पुलिस में लगभग आपका अगर बात करते हैं लगभग 40 के करीब प्रश्न किससे पूछे गए, आपका ईमेल चैप्टर से पूछे गए। ओके, तो अभी शुरू करेंगे चैप्टर को ध्यान से। तो आप लोग बहुत अच्छे से अपने नोट्स बनाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि जो मेजर पार्ट कंप्यूटर का अब शुरू होता है। तो कौन सा चैप्टर हम आज शुरू करने जा रहे हैं, क्या नाम है चैप्टर का? ईमेल। ईमेल ईमेल के बारे में कितने लोग जानते हैं और कितने नहीं जानते हैं, बताएंगे फटाफट से। ये दरअसल में एक मैसेज है, जैसे आप व्हाट्सएप पे करते हो ना, ऐसी ही आपका क्या बोलते हैं, गूगल जो आपका ये सुविधा देता है आपको, बहुत सारे हैं, याहू है, रेडिफ है, वो आपको मेल करने की सुविधा देते हैं। तो मेल के लिए आपको क्या चाहिए? सिर्फ आपको एक मेल एड्रेस चाहिए। किसी का भी ईमेल एड्रेस है, मेरे हिसाब से आप सबकी ईमेल आईडी होगी अगर आपने एप्लीकेशन में रजिस्टर किया है। तो ये क्या है? ये आपकी आईडी है। अब ये ईमेल आईडी हो सकती है, बहुत सारे बच्चों ने अपने फ़ोन से आईडी बना रखी होगी। तो ईमेल आईडी के बारे में मैं समझूंगा कि आप सब लोग क्या है कि जानते होंगे इस नाम को, नहीं जानते हैं तो समझ जाएंगे। अगर हम बात करते हैं प्यारे दोस्त ईमेल की, तो सबसे पहले हम नोट करते हैं इसका पूरा नाम। पूरा नाम क्या है? क्योंकि ईमेल एक एब्रीविएटेड फॉर्म है तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक मेल होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक मेल होगी। ठीक है, पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। पुराने ज़माने में क्या था? पुराने ज़माने में किसी को पड़ोस में कोई पसंद आया तो उसने उसको प्रेम पत्र दिया। प्रेम पत्र कैसे दिया जाता था? कागज़ पे लिख कर दिया जाता था। ठीक है, कागज़ पे लिख के कुछ एक दो, और मतलब दिल विल बना देने उस पर के, और उस पर लिख देना, जैसे लिख देते थे क्या, सीसी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं। तो ऐसे मतलब पुराने टाइम में ऐसे दिया जाता था लिख के। हम कुछ ऐसे ही होता था, हम तुमसे प्यार करते हैं तुम्हारी सहेली से नहीं। क्या था वो? फूल है गुलाब का, चमेली का मत समझना, हम तुमसे प्यार करते हैं अपनी सहेली से मत समझना। तो ये चीज़ें थी पहले, मतलब लव लेटर लिखे जाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर दुनिया में तरक्की शुरू हुई, दुनिया डिजिटल होनी शुरू हुई। तो दुनिया में एक चीज आई, साइड में लिखना कहीं, टेलीग्राफ। क्या आया? टेलीग्राफ आया। और इसको बहुत सारी सरकारों ने एक दूसरे देश से बात करने में इस्तेमाल किया। क्या बोलोगे? टेलीग्राफ। और टेलीग्राफ आया था आपका 1860 के करीब में, वर्ष से कोई मतलब नहीं है। तो ये दो देशों को मान के चलो मैसेज भेजना था, और रूस से अमेरिका मैसेज जाना था, तो टेलीग्राफ पद्धति का इस्तेमाल हुआ था। ओके, कोई दिक्कत? और टेलीग्राफ के बाद में क्या इस्तेमाल हुआ था आपका? एक टेक्नोलॉजी आई थी, टेलेक्स। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 1945 में दुनिया में फैली थी। 1945 में फैली थी टेलेक्स। तो इनका ना तो हमारा चैप्टर है ना विकास है, सिर्फ पढ़ लें इसको। टेलेक्स क्या होता था आपका? टेली प्रिंटर एक्सचेंज। क्या होता था? टेली प्रिंटर एक्सचेंज, इसको हम कहते हैं भैया, टेली प्रिंटर एक्सचेंज। तो अगर हम बात करते हैं टेलेक्स की, तो फिर टेलेक्स का विकास हो गया 1945 के करीब में। ये क्या हो गया आपका? दो सरकारें, दो देश इसके जरिए अपने मैसेज को एक दूसरे तक कन्वे करने लग गए, भेजने लग गए। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो भैया आगे आ जाओ, मतलब मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था क्या होता था। तो अभी डिजिटल टाइम पे क्या आया? इलेक्ट्रॉनिक मेल आया। आपको टेलेक्स पता होना चाहिए। टेलेक्स के बाद में फिर अगली कड़ी जो दुनिया के विकास की, मैसेजिंग में अपनी बात आप दूसरे तक पहुंचा सकें, तो इसके लिए क्या आया आपका? इलेक्ट्रॉनिक मेल आया, उड़ता हुआ कबूतर। तो एक तो कबूतर था मैसेज भेजने के लिए, और एक क्या है जो अभी इस्तेमाल होता है, उसको ईमेल कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? पहली बात नोट करना, ईमेल से हम वी कैन सेंड, ईमेल से हम ऑडियो, वीडियो हो, कोई फाइल हो, ऑडियो, इमेज, कोई पिक्चर है आपकी, वीडियो, ऑडियो, इमेज, वीडियो,
आदि भेज सकते हैं। या डॉक्यूमेंट्स भी नोट कर लें इसमें, डॉक्यूमेंट्स फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल्स आदि भेज सकते हैं। यानी आपको किसी के पास एक ऑडियो भेजनी है, एक वीडियो भेजनी है कोई, या फोटो भेजना है, या कोई डॉक्यूमेंट या कोई फाइल भेजनी है, वी कैन सेंड द ऑडियो, वीडियो और एनी डॉक्यूमेंट फाइल और इमेज वाया ईमेल। हम लोग भेज सकते हैं। ओके, तो ये ईमेल से भेजते हैं हम। चलो भाई, अब बात आती है ईमेल की शुरुआत कब से होती है। तो इसमें हमको याद रखना होता है ईमेल का जो फॉर्मेट बना था, ईमेल का फॉर्मेट बोलते हैं खाका, ढांचा। ईमेल का फॉर्मेट 1970 में तैयार हुआ। रॉ वर्क जिसको हम कह सकते हैं, कच्चा काम। 1970 में क्या हुआ, इसका फॉर्मेट तैयार हुआ कि ईमेल ऐसा होगा, उसमें भेजने की सुविधा होगी, उसमें एक सेंड करने के लिए ऑप्शन होगा, सीसी होगा, या आप बोलेंगे बीसीसी होगा। अभी तो आप जानते ही नहीं सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, सब समझ जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो क्या हो गया, तो ईमेल का जो फॉर्मेट है वो 1970 में तैयार हुआ, 1970 में। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट मार्क करना, सबसे पहला ईमेल रे टॉमिल्सन ने 1971 1971 में ARPANET का प्रयोग करके भेजा। ARPANET का प्रयोग करके भेजा। रे टॉमिल्सन ने क्या यूज किया था, आपका ARPANET का यूज करके, किससे, ARPANET का प्रयोग करके भेजा। सबसे पहला ईमेल 1971 में भेजा गया। तो सबसे पहला किसने भेजा, रे टॉमिल्सन ने। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, फादर ऑफ, आपसे पूछेगा फादर ऑफ ईमेल, या ईमेल के जनक कौन है। फादर ऑफ ईमेल किनको कहा जाता है, फादर ऑफ ईमेल कौन है भैया, तो फादर ऑफ ईमेल है रे टॉमिल्सन। अब ये ARPANET क्या है, ARPANET समझेंगे, पहले इसका पूरा नाम जान लेते हैं फिर जानेंगे। देखना, एरपा दरअसल में एक एजेंसी थी, ARPA, ARPA। पहले देखो ARPANET क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ये क्या था, दरअसल में जब टेक्नोलॉजी की होड़ लगी हुई थी सभी देशों में, और ये दौर था 1960 में, मतलब एक क्रांति आई थी, चाहे वो सैटेलाइट्स के दौर में हो या कंप्यूटर के दौर में हो। तो एक कंपनी, ये जो ARPA कंपनी है, कौन सी कंपनी थी, कंपनी का नाम था ARPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। कहाँ की कंपनी थी, ARPA कंपनी कहाँ की थी, ये USA की थी। कहाँ की थी, USA की थी। और इसी ARPA कंपनी ने क्या बोलेंगे, अपना एक नेटवर्क बनाया जिसको ARPANET कहा गया। ये वो पहला नेटवर्क था जिसने TCP/IP सूट को लागू किया। दिमाग में प्रश्न आएगा, भैया जी ये TCP/IP क्या है, लिखेंगे, यह है TCP/IP, ये आप इंटरनेट में समझेंगे बेसिकली। यह TCP/IP को लागू करने वाला दुनिया का पहला नेटवर्क था। पहला, NW का मतलब है नेटवर्क था। तो TCP की बात करेंगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल,
और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये जो इंटरनेट बना है ना, इस इंटरनेट का आधार या बोले WWW वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसका आधार कौन बना था? यही नेटवर्क बना था। और ये एरपा कंपनी कहाँ थी? एरपानेट, याद रख लेना, अमेरिका के रक्षा विभाग में था। जो डिफेंस सिस्टम था अमेरिका का, अमेरिका के रक्षा विभाग में, अमेरिका के रक्षा विभाग में मौजूद था। तो इसी का प्रयोग करके, कहाँ था ये? अमेरिका के रक्षा विभाग में मौजूद था। इसी का प्रयोग करके क्या बोलोगे? देखेंगे ध्यान से। आरुषि एकदम ठीक कर रही हैं आप, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? किसका प्रयोग करके बोला? इतनी बात ठीक है, इतनी बात यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। आगे आएंगे। अब बात आती है अगली, अगला पॉइंट क्या है कि ईमेल का जो आधुनिक स्वरूप है, ईमेल का आधुनिक स्वरूप किसने दिया? आधुनिक स्वरूप 1978 में, स्वरूप बड़ा हुआ था, हिंदी नहीं पढ़ी होगी तुम लोगों ने अभी। क्या बोलेंगे? ईमेल का आधुनिक स्वरूप जो है आपका 1978 में शिवा अय्यादुरई ने विकसित किया। क्या बोलोगे? शिवा अय्यादुरई ने विकसित किया। ये कहां के हैं? भारत के हैं। शिवा अय्यादुरई ने विकसित किया। बड़ी कंट्रोवर्सी है इस नाम को लेकर के। कुछ लोग कहते हैं रे टॉमिल्सन फादर है, क्योंकि दुनिया में देखो भारत के पास उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना हम लोग कभी अपना पेटेंट करवाए। हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने ना जाने कितनी प्रमेय दी। रामानुजन दुनिया का कहते मैथमेटिक्स आज भी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो जब विदेश पढ़ने गए उनकी थ्योरम्स पर आज भी सब लोग काम कर रहे हैं। तो ये लोग पेटेंट नहीं करा पाए थे अपने। लेकिन 1982 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट किया है कि ईमेल का जो जनक है, ईमेल के वास्तविक जनक कौन है? तो वास्तविक जनक किस भारतीय को माना जाता है? क्वेश्चन भी पूछा जाता है, शिवा अय्यादुरई है। 1982 में ये खुद अमेरिकन सरकार ने एक्सेप्ट किया है, 1982 में सरकार भी मान चुकी है। तो ईमेल का आधुनिक स्वरूप किसने दिया था? क्या बोलोगे? शिवा अय्यादुरई ने दिया था 1978 में। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बात आती है ईमेल का, ये तो विकास हो गया, लिखना इंपॉर्टेंट बात है और यहां से क्वेश्चन बनता है। ईमेल के लिखना, ईमेल को भेजने, क्या ऐसे बोलेंगे? सेंड करने के लिए, रिसीव दोनों के लिए होते हैं। तो लिखो ईमेल से जुड़े प्रोटोकॉल्स, ईमेल से जुड़े प्रोटोकॉल्स, ईमेल से जुड़े प्रोटोकॉल्स। तो प्यारे दोस्त, पहले तो बात करते हैं शब्द प्रोटोकॉल की। प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल का क्या मीनिंग होता है? प्रोटोकॉल का मीनिंग होता है सेट ऑफ रूल्स। किसी चीज के जो नियम हैं उनको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे मोदी जी का कहीं दौरा होगा तो उनको एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं है वो कहीं भी उतर के अपना ये पानी पूरी खाने लग गए, भाग गए, एकदम से दौड़ लगा दी उन्होंने, अपना कोई दोस्त दिख गया एकदम से उसके, वो जा रहा है साइकिल, उसके पीछे भाग लिया उतर के, नहीं। एक प्रोटोकॉल होता है ना, एक लेयर होती है जिसको फॉलो करना पड़ता है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी में, भाई आप, आपका फोन स्विच ऑफ है, आपको मैसेज करना है हमारी भाभी जी को, है ना, आपको मैसेज करना है। या मान मान के चलो हमारे जो भाई साहब है, हमारे जीजा जी, उनको मैसेज करना है आपको। अब ये मैसेज कैसे होगा? आप लोग कैसे कर पाओगे? तो पहले तो फोन को ऑन करोगे ना, पहले फोन को ऑन करोगे, चार्जिंग पे लगाओगे, तब जाओगे जिस मैसेजिंग ऐप से मैसेज करना चाह रहे हो, व्हाट्सएप को ऑन करोगे, तब लिखोगे मैसेज। तो हर चीज की प्रक्रिया होती है, हर चीज का एक नियम होता है, और उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। कई बार आप न्यूज़पेपर्स अगर पढ़ते होंगे, देखे होंगे, उन्होंने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। क्या बोलेंगे? प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। ठीक है, देखेंगे ध्यान से क्या होगा। ईमेल से जुड़े प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं? तो पहला प्रोटोकॉल इसमें आता है SMTP। पहला आता है आपका, क्या बोलेंगे?
नंबर एक आपका SMTP, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। SMTP, SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या प्यारे दोस्त हम कह सकते हैं या SMTP बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है ये SMTP, तो यहां नोट करना, किसी ईमेल को सेंड करने के लिए, और दिल्ली पुलिस में यही क्वेश्चन पूछा गया है सेम, किसी ईमेल को सेंड करने के लिए, किसी ईमेल को सेंड करने के लिए, सेंड अर्थात भेजने के लिए, सेंड करने के लिए प्रयोग होता है। किस लिए प्रयोग होता है? किसी ईमेल को सेंड करने के लिए प्रयोग होता है। भाई आपका फोन है, आप व्हाट्सएप चलाते हो, तो व्हाट्सएप आपका वाला जो व्हाट्सएप है, आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं, तो उस टाइम वो क्या काम कर रहा है? सेंड करने का काम कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। भैया वो कह रहा है एक बच्चा, जी भेजा तो अर्पानेट से, भेजा किसको? अर्पानेट को ही भेजा। वो एक नेटवर्क था, उसी नेटवर्क पर से भेजा गया, उसी नेटवर्क पर भेजा गया, वो एक नेटवर्क था प्यारे दोस्त। ठीक है सर, एडवा नेट क्या बोल रहे? एरपानेट को क्या कह सकती हैं? एरपानेट को हार्डवेयर कह सकती है। क्या पूछ रहे हैं उज्जवल? तो उज्जवल द्वारा लिखें प्यारे दोस्त, मैं देख लूंगा आपका क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं आप। ध्यान से देखना। तो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या होगा आपका? क्या बोलोगे? ये किसी ईमेल को सेंड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत? दूसरी बात आती है हमारी, आपसे पूछ लेगा कि ये जो SMTP है ये कैसे प्रोटोकॉल्स पर काम करता है, कैसी लेयर पर काम करता है। इंटरनेट में मैं आपको पढ़ाऊंगा लेयर, तो यहां का एक शब्द याद रख लेना। क्या बोलेंगे? यह है एक एप्लीकेशन लेयर, यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। इंटरनेट पढ़ते समय मैं आपको ये लेयर्स पढ़ाऊंगा, 7 लेयर्स होती है। यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। क्या है ये? एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। फिर आता है हमारा कौन सा दूसरा प्रोटोकॉल? उसका नाम है POP। POP पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, POP क्या है? POP क्या है? तो इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसको हम कहते हैं। और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कब होता है? तो यह इंपॉर्टेंट बात है कि किसी ईमेल को रिसीव करने में, यानी कि प्राप्त करने में, किसी ईमेल को रिसीव करने में, किसी ईमेल को रिसीव करने में किसका इस्तेमाल होता है? POP का इस्तेमाल होता है। POP का प्रयोग होता है। देखो कंडीशन क्या होगी, कैसे समझोगे इस बात को? अभी एक टर्म नोट करेंगे हम, और उस टर्म के बाद लिखेंगे, और इसका आधुनिक स्वरूप याद रखें, लिख लेना। इसका मॉडर्न वर्जन जो है, जो आज प्रयोग हो रहा है, इसका मॉडर्न वर्जन POP3 है। तो 3 क्या है? ये वर्जन है। क्या है? ये वर्जन है। कोई दिक्कत भाई? यहां तक कोई दिक्कत? ये क्या है? इसका मॉडल वर्जन POP3 है। रिसीव, देखो मैंने स्पेलिंग रिसीव की गलत लिखी हुई है। भाई तुम तो इंग्लिश पढ़ रहे हो यार, बताया करो। बोलो भाई,
बोलो भी स्पेलिंग। RECI नहीं होगा, RECE होगा, रिसीव होता है। ठीक है ना। क्या पूछ रहे हो जो एर्पानेट को हार्डवेयर बोलेंगे? भैया नेटवर्क जो होता है ना, नेटवर्क हमेशा भेजने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसको कोई फिजिकल रूप होगा, वो हार्डवेयर हो गया। क्या होगा? वो हार्डवेयर होगा। मिलन कुमार जी अभी पढ़ोगे जीमेल और ईमेल में क्या है। मेल तो मेल ही है, G4 वो गूगल कंपनी उसको प्रोवाइड कर रही है। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आ जाओ। कोई दिक्कत भाई इस बात में? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल की बात करते हैं। किसी ईमेल को रिसीव करने में पीओपी का प्रयोग होता है। इसका मॉडर्न वर्जन क्या है? POP 3 है। तीसरे पर आते हैं। तीसरा प्रोटोकॉल है हमारा, तीसरा प्रोटोकॉल है हमारा आई मैप। क्या बोलते हैं इसको? आई मैप बोलते हैं। और आई मैप का मतलब है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अब यहां भी बात आएगी, ये क्यों प्रयोग होता है, ये क्यों यूज होता है? तो लिखेंगे यह भी यह भी किसी ईमेल को यह भी किसी ईमेल को रिसीव करने में प्रयोग होता है। ईमेल को रिसीव करने में प्रयोग होता है, होता है। अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए भैया, दोनों ही रिसीव करने के लिए। भाई सेंड करने के लिए तो अकेला था SMTP, तो समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां बात आई, किसकी बात आई प्यारे दोस्त, की रिसीव करने के लिए दो दो क्यों? POP। तो देखो कंडीशन क्या हो सकती है। कंडीशन ये हो सकती है ना प्यारे दोस्त आपके पास में, कि आपका एक मोबाइल है, ये आप हैं, और यहां से आपको ईमेल भेजना है। किसको? ये आप हैं और ये हैं यहां पर भाभी जी। इनको ईमेल भेजना है आपको, तो सिंगल डिवाइस पर ही भेजना है ना। तो जो सिंगल डिवाइस है, किसी एक डिवाइस के लिए जो होता है, सिंगल डिवाइस के लिए क्या होता है आपका? POP यूज करते हैं। सिंगल डिवाइस के लिए POP यूज करेंगे। लेकिन जरूरी थोड़ी है एक मेल सिर्फ एक ही आदमी को भेजना हो। तो एक मेल को आप बहुत सारे लोगों को भी भेज सकते हैं, सेम मेल। मैं बताऊंगा आपको, कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में आपको बताऊंगा। तो आप किसको भेज रहे हैं? बाकी लोगों को भी भेज सकते हैं। बाकी लोगों को आप मेल भेज रहे हैं, ठीक है। भाभी जी की सहेली को, भाभी जी के चाचा की लड़की को, भाभी जी की मौसी की लड़की को, भाभी जी की बुआ जी की लड़की को, और भाभी जी की पड़ोसी को। तो बहुत सारे लोगों के पास भी भेज सकते हैं आप। तो जब बहुत सारे लोगों के पास आप भेज रहे हैं, तब एक मेल को, तब प्यारे दोस्त आपका क्या इस्तेमाल होता है? आई मैप इस्तेमाल होता है। कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत इस बात में भाई? बोलो फटाफट से। तो आप कहेंगे नहीं जी, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम इस निष्कर्ष पर निकले प्यारे दोस्त, किस पर निकले? हम इस निष्कर्ष पर निकले कि जो ये हमारा ईमेल है, POP, क्या बोलोगे? POP। तो इसको कहां इस्तेमाल करेंगे? तो याद रख लेना, एक ईमेल को रिसीव करने में प्रयोग होता है। क्या बोलेंगे? एक ईमेल को रिसीव जब किया जाएगा तो कौन सा होगा यूज? POP होगा, एक मेल को रिसीव करने में। ठीक है प्यारे दोस्त। वहीं अगर बात करूं मैं आपसे, आई मैप का इस्तेमाल कहां होता है, तो क्या कहोगे? एक से अधिक मैसेज को रिमूव क्या करने में? रिसीव करने में। एक से, ये अंतर है दोनों में। एक से अधिक मैसेज बोलें तो अभी ईमेल बोलेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। एक से अधिक ईमेल को रिसीव करने में, एक से अधिक ईमेल को रिसीव करने में प्रयोग होता है।
कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? तो क्या बोलेंगे? पीओपी दो हैं जो रिसीव करने के लिए है, पहला पीओपी है जो सिंगल एक मेल को रिसीव करने के लिए, और दूसरा कौन सा है आपका, क्या बोलोगे? यह किसी ईमेल को रिसीव करने में प्रयोग होता है। कोई भी परेशानी इस बात में? बोलो भाई एक बार, सारे प्यारे दोस्त बताएंगे, किसी को भी कोई प्रॉब्लम? चलो सर जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, हाँ कल हम इसका यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम पहले तो मैं आपको ईमेल भेजना सिखाऊंगा, ईमेल का प्रारूप क्या होता है, सीसी क्या होता है, कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होती है। ठीक है, ठीक है। सिंपल, क्या कह रहे हैं, क्या लिख दिया मैंने? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल MAL ही लिख दिया था मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे भाई रियली सॉरी, अरे इतना लॉजिक तो लगा सकते हो यार। क्या बोलोगे? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। रियली सॉरी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। कर लिया करो इतनी चीजें तो ठीक। ओके, तो रहेंगी बातें याद, ईमेल का विकास किस तरह से हुआ और ईमेल में प्रोटोकॉल कौन से होते हैं। कल ईमेल के एड्रेस पढ़ेंगे और सारी चीजें बोलेंगे फटाफट से। बहुत छोटी सी चीजें, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। लेयर बता दो थोड़ा बहुत भैया, लेयर नहीं समझ में आएगी ऐसा मैं आपको नाम बता सकता हूँ सिर्फ, अभी आप जब इंटरनेट पढ़ोगे मैं लेयर समझाऊंगा कैसे काम करती है वो भी, क्योंकि सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इंटरनेट में आज आप किसका इस्तेमाल करते हो? इंटरनेट का। तो इंटरनेट में मैं आपको सारी वो चीज़ें बताऊंगा इंटरनेट काम करता कैसे है। ओके, ऐसा नहीं कि भाई सिलेबस का, वो तो आपके जानने की चीज़ है, तो मैं ऐसे चैप्टर्स पर तो एफर्ट लगाता हूँ एक्स्ट्रा जो आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी चीज़ है। ये नेट आ कहाँ से रहा है, कैसे आता है आपके पास, मैं समझाऊंगा सारी चीज़ें। प्रिंस यादव जी थैंक यू, दीपक कुमार, हरेंद्र, बहुत शानदार। अभी भाग जाओ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ईमेल को ख़त्म कर देंगे, ऐसे ही फिर इंटरनेट ख़त्म कर देंगे, फिर बचेगा क्या आपका नेटवर्क इंटरनेट एक साथ ही हो जाएगा, बचेगा MS वर्ड और एक्सेल। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ते रहो, थोड़ी चीज़ें हैं और आपके एकदम फिंगर टिप्स होनी चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। हेलो 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 हेलो। हाँ, उस चीज़ को याद रख लेना जो मैंने आपसे पिछले वीक बोली थी कि सैटरडे नहीं लेंगे क्लास, आराम से आप सैटरडे अपना रिवीजन करो। ओके, सैटरडे संडे, और क्लास तो आपकी मंडे को ही होगी, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भैया। ये थोड़ा सा रह रहा है अब आपका कंप्यूटर, इसके बाद हिस्ट्री शुरू करेंगे, बहुत मज़ा आ जाएगा, गजब हिस्ट्री में, दिक्कत मत लो, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, है ना? बहुत खतरनाक तरीके से इसको कहते हैं। ओके, खतरनाक में डेंजरस तरीके से नहीं, खतरनाक मतलब मज़ेदार तरीके से। बाय बाय।